हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज है 10 अगस्त और कुछ ऐसा मौसम है हमारे कुल्लू में। बाकी कुल्लू में जो है बारिश नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से। बाकी 10 और 11 को हिमाचल के 4 डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट जारी हो गया है। तो बाकी जगह तो बारिश लगी है, मैं न्यूज़ में देख रहा था काफ़ी बारिश लगी है, पर हमारे कुल्लू में कोई भी बारिश का आसार नहीं है। बादल ऐसे रोज़ बादल मंडराते रहते हैं पर बारिश नहीं हुई। बाकी कुल्लू में भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, 3 घंटे बारिश हुई और उसी बारिश में जो है इतनी तबाही हो गई कुल्लू में। वो डैम वगैरह क्रैक हो गया था, बाकी 2-4 जगह बादल वगैरह फटे। तो ऐसा है। बाकी रोड्स वगैरह खुल गए हैं, जो भी आप मनाली आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो वो रोड वैसे 1-2 दिन में ही तैयार हो गए थे। तो आज जा रहा था मैं खेत। तो लास्ट टाइम जब मैं खेत आया था तो मैं चेक करने आया था कि स्प्रे वगैरह की ज़रूरत है कि नहीं है। तो स्प्रे वगैरह की ज़रूरत तो उस टाइम मुझे लगी नहीं, बट एक प्रॉब्लम जो है वो पेड़ों में लगी थी रूट बोरर की, तो हमने उसका इलाज किया था। तो आज जाके हम चेक करेंगे कि वो जो है हमने ट्रीटमेंट किया था वो कामयाब हुआ या नहीं। तो आज हमें उसका रिजल्ट भी पता लग जाएगा। बाकी यहाँ पे घास काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं खेत पहुँच के आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ खेत। तो कुछ ऐसी फसल है इस बार, तो पिछली बार के मुताबिक तो इस बार फसल थोड़ी सी कम है। पर चलो जो भी है ठीक है। बाकी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे पर्सनल फ्रूट से रिगार्डिंग। वैसे तो मैंने एक Q&A वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन आए थे उनका जवाब दे दिया था जितना मुझे नॉलेज था। पर उसके बावजूद भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे डेली आ रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मुझे लगा कि चलो मैं एक वीडियो बना देता हूँ, उसमें मैं कंप्लीट जानकारी दे दूँगा जितना मुझे नॉलेज है। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी सिलेक्ट करके रखे हैं जो मैक्सिमम लोगों ने पूछे हैं या जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आए हैं। तो कुछ 15-20 क्वेश्चंस हैं, तो उनका मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी नीचे जाके देखते हैं कि जो पिछली बार हमने ट्रीटमेंट की थी तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है या नहीं। तो उस पेड़ के पास पहुंच के मिलता हूँ मैं आपसे। तो मैं पहुंच गया हूँ पेड़ के पास। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया था। तो यहाँ पे ऊपर वाला तो मुझे साफ लग रहा है, नीचे मुझे कुछ कुछ डाउट हो रहा है। तो इसको चेक करेंगे हम। तो ऊपर वाले तो मुझे अच्छा लग रहा है, नीचे वाले में थोड़ा डाउट लग रहा है। तो अब जब मैं 1-2 दिन बाद स्प्रे करने आऊँगा तो मैं वो दवाई भी ले आऊँगा और इसका भी हम प्रॉपर इलाज कर लेंगे। वैसे बचना तो नहीं चाहिए था, शायद मुझसे ही कोई गलती रह गई होगी क्योंकि उस दिन थोड़ा शाम भी हो गई थी और मैं थोड़ा जल्दी में भी था। बाकी स्प्रे करने को हो गया है। तो अब देखते हैं 3-4 दिनों में जैसा भी मौसम साथ देता है तो जैसे मौसम साथ देगा तो हम आ जाएंगे और स्प्रे कर लेंगे। तो दोस्तों जो आपने क्वेश्चन पूछे थे तो उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं मैं अपनी तरफ से जितना मुझे नॉलेज है। पर मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और जो मैंने अनुभव किया है मैं वही चीज़ आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई जो मैं बोल रहा हूं तो मैं 100% सही हूं या मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जापानी फल का जो एक्सपीरियंस है वो 7 और 8 साल का है। मैं उसके बिहाफ पे ही और जितना मुझे नॉलेज है उतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैं अपनी तरफ से जानकारी दे पाऊँ वो आप लोगों के काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन आया है कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो फ़ोन नंबर तो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डाल दूंगा और मैंने अपनी जो पुरानी वीडियोस है उनमें भी डाला हुआ है। तो अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो
आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे जब भी समय लगेगा। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आप लोगों से जो है ज़रूर बात करूंगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन आया है कि आपके बगीचे की हाइट क्या है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो है मेरे बगीचे की हाइट जो है 5000 फीट के आसपास है, क्योंकि कुल्लू की हाइट जो है 43-44 समथिंग है। तो कुल्लू से ये थोड़ा ही ऊपर है, 5-6 किलोमीटर ऊपर, तो 5000 फीट के आसपास है। तो तीसरा क्वेश्चन आया है कलमों से रिलेटेड कि कलमें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो जब मैंने एक वीडियो डाली थी जिस टाइम प्रूनिंग वगैरह हो गई थी, तो उस टाइम मैंने कहा था कि आप लोगों को अगर आपको चाहिए होगी कलमें तो मैं अरेंज करके दे सकता हूँ। और अगर आपको भी चाहिए होगी कलमें तो कलमें भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो जो अगला क्वेश्चन आया है कि आप जो है परसिमन प्लांट को सेल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो टू बी हॉनेस्ट तो मेरे पास नर्सरी नहीं है, बट मेरे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी नर्सरी है और वो ट्रस्टेड है। तो मैं आपको उनके थ्रू जो है प्लांट दिलवा सकता हूं अगर आपको चाहिए तो। बट मेरी अपनी पर्सनल नर्सरी नहीं है, तो मैं खुद से सेल नहीं करता हूं। बट हाँ, ऐसा है कि मैं डील करवा सकता हूं मेरे किसी नोन के थ्रू और आपको अच्छा प्राइस दिलवा सकता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो मुझे आया है कि 2 फीट का प्लांट कितने का पड़ेगा। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स प्राइस नहीं होता है कि भाई आपको 2 फीट का प्लांट इतने का ही पड़ेगा। वो आपका वेरी करेगा नर्सरी टू नर्सरी कि बंदा किस रेट में बेच रहा है। बट कॉमनली जो है 2 फीट का प्लांट आपको 100, 120, 150 से लेके 200, मतलब 100 से 200 के बीच में आपको जो है 2 फीट का प्लांट मिल जाएगा। वो वेरी करेगा आपके नर्सरी टू नर्सरी, और बाकी आप कितना माल उठा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा उठा रहे हैं तो कॉमन सी बात है कि आपको जो है प्राइस में रिबेट मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे एक क्वेश्चन और आया है कि कितनी हाइट तक जो है आप लगा सकते हैं या लग सकती है ये। बाकी जो हमारा ये पर्टिकुलर एरिया है तो ये तो 4000 फीट के अराउंडिंग है। तो इसके 1000 ऊपर नीचे तो आराम से लग जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और फसल भी अच्छी होगी। बाकी हमारे और ओवर हिमाचल में ये हो रहे हैं, यहाँ से प्लांट खरीद के ले जा रहे हैं, उत्तराखंड ले जा रहे हैं। इवन पिछले साल यूपी तक गए हुए हैं यहाँ से पेड़। तो अब उनका फीडबैक अभी तक आया नहीं। बाकी जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे परसिमन के प्लांट हो रहे हैं। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट की हाइट का मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी है। तो अगला क्वेश्चन आया है आप लोगों का कि मैंने प्लांट कहाँ से लिए। तो हमने जो ये प्लांट लिए हैं तो हमने ये प्लांट मैंने अपने मामा जी वगैरह से परचेज किए हैं। तो उनकी नर्सरी है, तो हमने वहाँ से ख़रीदे थे 2016 में। तो उस टाइम प्लांट्स के रेट जो है कम थे। 2-3 फीट का प्लांट आपको 50 रुपये का मिल जाता था, और जो 4-5-6-7 फीट का जितना भी 2-2.5 फीट से अब का जो भी प्लांट था वो 100 रुपये का मिल जाता था। तो अभी तो रेट्स काफ़ी हाई हो गए हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का आया है कि भाई वाटर की ज़रूरत कितनी होती है। तो आप लोगों को मालूम ही है कि हर एक जीव को जो है पानी की ज़रूरत होती है, पानी के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता है। बट पहले 2 साल 2-3 साल जो है आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और अच्छे से टिक नहीं जाता। बाकी आपका जो नॉर्मल दूसरे हैं आपके पौधे, उनकी तरह ही इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। बट पहले जो 2 साल है तो आप लोगों को पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जड़ें उतनी फैली नहीं होती है, तो सूखने का डर रहता है। बाकी अगर बड़े प्लांट होंगे और बिल्कुल ही आपके एरिया में बारिश नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल सर्वाइव करना ज़रूर हो जाएगा इनके लिए। बाकी आप पानी का प्रबंध कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पानी की ज़रूरत है इसको पहले 2 साल इनिशियल स्टेज में तो बहुत ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे जितना प्लांट बड़ा होता जाएगा तो प्लांट जो है सर्वाइव कर लेता है खुद, मतलब उतनी ज़रूरत नहीं होती उसकी, जड़ें फैल जाती है। एक क्वेश्चन और है कॉमन कि भाई कितने प्लांट है आपके पास। तो मैंने आपको पहले बताया कि जिस पर्टिकुलर बगीचे में मैं मैक्सिमम टाइम वीडियोस बनाता हूँ या जहाँ पे मैं होता हूँ, तो इस यहाँ पे 100+ है। बाकी छोटे को मोटे को थोड़े पूरे जोड़ जाड़ के 1-2 जगह पे
तो टोटल मेरे पास लगभग 200 के आसपास जो है प्लांट्स हैं। बाकी कितनी साल में फ्रूट देता है, तो वैसे तो तीसरे साल में सैंपल दे देता है। बाकी आप लोगों पे है कि आप कब सैंपल लेंगे। बाकी अगर अच्छी ढंग से जैसे 5 किलो की पैकिंग का फ्रूट का डब्बा हम बेचते हैं, तो बाकी 5 से 6 साल की एज तक आप रखो कि ऑन एन एवरेज एक पेड़ आपको एक डब्बा तो निकाल के देगा ही देगा। तो एक और क्वेश्चन आया है कि हम कब लगा सकते हैं इन पेड़ों को। तो हमारे यहाँ तो इन पेड़ों को जो है दिसंबर से मार्च के बीच में लगाते हैं। तो जो है आपको अगर पेड़ चाहिए तो आप पहले ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है बिक जाते हैं बहुत जल्दी और अच्छे से क्वालिटी के पहले ही बिक जाते हैं, तो फिर बाद में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो अगर जो भी आप जहाँ से भी आप ख़रीदना चाहें तो जो है टाइम पे नवंबर में जाके ही बुक करवा लें, तो उनको थोड़ी जस्ट टोकन मनी दे के आप अपने पेड़ों को जो है होल्ड करवा सकते हैं। और जब आपको लगेगा कि आपके एरिया में जो है बारिश पड़ी, तो उसके बाद आप तुरंत जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को मैं सब कुछ बता पाऊँ। बाकी कई चीज़ें छूट गई होगी तो उनका मैं रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में कर चुका हूँगा ऑलमोस्ट। अगर कुछ क्वेश्चन या कुछ कमेंट रह रहे होंगे तो मैं उनका भी जल्द ही जो है रिप्लाई कर दूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट